हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़ जो है बिल्कुल सच्ची। जहाँ भी मैं जाती हूँ किसी से मिलती हूँ जैसे, तो मैं पूछती हूँ कुछ है आपके पास। सबको पता है मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक जान पहचान के हैं, उनके थ्रू मुझे एक कहानी मिली और उनको भी वो कहानी किसने सुनाई है, उनके एक जान पहचान के हैं जो साधना करते हैं और वो लोगों का इलाज भी करते हैं। तो भाई मुझे तो पहली बार पता चला ये बात कि भूतों की भी सभा होती है, उनकी भी मीटिंग्स होती हैं और वो मीटिंग में क्या डिस्कस करते होंगे। तो उन्होंने बोला आपको पता है भूतों की सभा होती है। मैंने कहा भाई नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो कहने लगे आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे एक जान पहचान के हैं जो साधना के फील्ड में हैं और लोगों का इलाज करते हैं, उनके साथ ये घटना घटी और उन्होंने मुझे आते ही बताई कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब एक दिन पहले उनके साथ ऐसा हो गया। तो चलिए कहानी पर आते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी और बहुत कुछ जानने को मिला कि संसार में क्या क्या होता है। संसार में इतनी चीज़ें होती हैं कि जो हम तो सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं चीज़ों के बारे में और कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में, कुछ छिपी हुई शक्तियों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि हमें तो 0.1% भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में और हम लोग इन पे कभी यकीन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई आदमी किसी घटना को बताता है जो उसके साथ घटी है और हमें पता है कि ये इंसान जो है इस फील्ड में है और सच बता रहा है, तो विश्वास करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि मेरे एक जान पहचान के हैं जो भक्त हैं और वो लोगों का इलाज करते हैं। तो उनके साथ एक बड़ा अलग तरह का इंसिडेंट हुआ। तो उन्होंने कहा मैं इलाज तो बहुत लोगों का करता हूँ और किसी के घर जाके इलाज करना पड़ता है, कभी किसी का तो पानी के पास जाके इलाज करना पड़ता है, जल छाया और ये सब उतारना, कभी गंगा जी के पास जाके इलाज करना पड़ता है। अलग अलग जगह होती हैं हर एक के इलाज के लिए। तो लेकिन एक लड़का ऐसा था जिस पे कोई बहुत ही गंदी चीज़ थी। तो उसका उन्होंने इलाज वगैरह किया जो कुछ भी करते हैं और उनको उसके और फाइनल रिचुअल के लिए उनको जाना पड़ता था शमशान, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था और कोई फैमिली आई थी उनके पास जो बहुत परेशान थे। उनका लड़का बहुत परेशान था, उनको कोई एंटिटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उनके पास जान पहचान वालों के थ्रू ऐसे पता चला होगा। तो वो कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड था वो रात को किसी का काम करके और शमशान में फाइनल रिचुअल करने के लिए उसको जाना था और एक सर्टेन टाइम पीरियड था कि जिसमें वो क्रिया होनी थी। तो कहते हैं कि वो रात को शमशान में गए और जो कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि जो फिक्स टाइम था उस टाइम से थोड़ा एक्सीड कर गया टाइम। तो जो मुझे स्टोरी सुना रहे हैं वो कहते हैं कि जब मेरा दोस्त वहाँ पर पहुँचा तो कह रहा है यार मतलब लेट हो गया था काफ़ी और मैं साथ में ना अपने एक हेल्पर को भी ले गया था, क्योंकि मैं अकेले भी ऐसे नहीं जाता हूँ, किसी को साथ लेके जाता हूँ जो थोड़ी बहुत सामान वगैरह रखना, वो सब जो यंत्र वगैरह बनते हैं उसमें मेरी मदद करता था। तो जैसे ही वो शमशान के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि रात काफ़ी हो गई है और रात को जो पहाड़ों के श्मशान होते हैं वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। उसमें रात को भेड़िए, कुत्ते, ये सब रात को ना, और जब कोई साधक आता है ना श्मशान में तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो कह रहे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा और सिर्फ सन्नाटा है चारों तरफ, सिर्फ कुत्तों की आवाज़ और भेड़ियों के रोने की आवाज़ है, वो हू करते हैं। तो वो एनवायरनमेंट को ना और ज़्यादा भयानक बना लेते हैं। तो चाहे कोई कितना भी तगड़ा साधक हो, हर एक को थोड़ा सा तो भीतर से भय लगता ही है। वो कहते हैं कि बिल्कुल अंधेरा और कुत्तों के आवाज़ चिल्लाने की तो वो रात ऐसी थी कि बिल्कुल अंधेरी रात, कहीं उजाला नहीं, चाँद भी नज़र नहीं आ रहा। पहाड़ों के श्मशान होते हैं बहुत अलग तरह के, जो शहरों के श्मशान हैं वहाँ तो लाइट्स भी होती हैं और आसपास ट्रैफिक चल रहा होता है या बहुत चहल पहल भी होती है श्मशान के आसपास के इलाकों में। तो पहाड़ों के श्मशान होते हैं बिल्कुल सुनसान अंधेरे। इनको समझ में आ चुका था कि अब इनको बहुत लेट हो चुका है।
हो कि भाई अब ये टाइम स्मशान में एंटर करने का ठीक नहीं है। तो कहते हैं जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे लगा यार ये तो बहुत लेट हो गया आज, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, जिसे कहते हैं आधा एक घंटा लेट हो गया उनको, जिस फिक्स टाइम पे उन्होंने वो क्रिया करनी थी स्मशान में उस लड़के के इलाज के लिए। इलाज तो उस लड़के का घर पे ही कराए थे वो, लेकिन उनको फिर फाइनल कोई क्रिया करनी थी स्मशान में। हेल्पर उनके साथ है। तो कहते हैं जब एंटर किया तो यार थोड़ी झुरझुरी होने लग गई शरीर में, और मैंने कहा अब तो गड़बड़ हो चुकी है, थोड़ा टाइम गलत हो गया। और जब मैंने थोड़ी ही देर में वहाँ पर नज़र डाली ऐसे करके, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेत बैठे हुए और उनकी सभा चल रही है वहाँ पर प्रेतों की। अब कहने लगे मैं शमशान में एंटर तो कर चुका था, मैं बाहर भी नहीं जा सकता था और मैं उनको बीच में से काट भी नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि भगवती का ध्यान करके माँ अब तू ही है, बैठ गया मैं उनके जैसे सारे प्रेत बैठे हुए झुंड में, मैं भी बैठ गया साइड में। तो कहने लगे जब वो मीटिंग हो रही है उनकी तो मुझे सिर्फ इतना सुनाई दे रहा है, जैसे कि कराह रहा है कोई, इस तरह की इस तरह की आवाज़ कर रहे हैं वो उनकी मीटिंग चल रही है। तो मैंने जो पहन रखे थे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था मैंने, तो मैंने ना ऐसे मुड़ के पैर बैठ गया और छुपा दिए मैंने अपने पैर। उनको पता होता होगा कि किस तरह से डॉज करना है, इन लोगों को धोखा देना है। तो कहने लगे मैंने पैर मोड़ लिए कि ये मेरे पैर ना देखें, और मैं ऐसे करके बैठ गया। तो बस उनकी वही चल रही है और कह रहे तकरीबन वो 1 घंटा तक उनकी सभा चली होगी। मैं कह रहा भाई कब ख़त्म होगी ये, समझ गया था। मैंने ऐसे टेढ़ा सा करके देखा कि वही घड़ी कि थोड़ा ही टाइम बाकी है, अभी बैठे रहो यहाँ पर। और वो उनका वही चल रहा है, ऐसी आवाज़ें कर रहे हैं। थोड़ी देर में कहने लगे उन्होंने पत्तलें लगने शुरू हो गई, पत्तल लगने शुरू हो गई और खाना परोसना शुरू कर दिया उन लोगों ने। मेरे सामने भी रख दी पत्तल, मैं भी बैठ गया चुपचाप। तो कहने लगे बाकायदा खाना वगैरह लगा और उन लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा रहे ऐसे लपड़ दपड़ 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 खा रहे और कह रहे मैंने नहीं खाया, मैंने चुप बैठा हूँ। तो बगल में एक प्रेत बैठा हुआ कह रहा तो मैंने कहा मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो वो कह रहा खा मतलब, और मैं कह रहा हूँ खाऊंगा खाऊंगा करके चुप हूँ, मतलब मैं ऐसी मुंडी हिला रहा हूँ। उसके बाद उनकी वो जाने शुरू हुए और एक एक करके खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं एक एक करके। तो कहने लगे जो मेरे बगल में जो प्रेत बैठा हुआ था उसने बाकायदा मेरे ऐसे हाथ था ना, कह रहे ऐसे करके हाथ डाल दिया, जैसे दोस्तों के लिए डालते हैं हाथ ऐसे करके, कह रहे ऐसे डाल दिया और कह रहा कि चल। तो जो मुझे स्टोरी सुना रहे हैं मैंने उनसे पूछा कि आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कैसे दिखते हैं? कह रहे पूछा मैंने। कह रहे बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि कोई ट्रांसपेरेंट हो, लाइट इधर से उधर जा रही हो या हवा से नज़र आ रही हो। कह रहे बिल्कुल फिज़िकली जैसे इंसान होता है, लेकिन थे बड़े अजीब, जैसे कईयों की ऐसी आँख थी, कईयों का मुंह टेढ़ा था, कईयों के हाथ ऐसे थे, मतलब वो अंग भंग टाइप्स नहीं होते जो इस तरह से, मतलब टेढ़े मेढ़े से अजीब से, लेकिन ऐसे दिख रहे थे जैसे फिज़िकल फॉर्म में इंसानों जैसे ही हैं। बेशक उनका अंग भंग थे, वो अजीब तरह के दिख रहे थे, पर ये नहीं बता सकता था कोई कि ये प्रेत हैं। तो जब उसने मेरे ऐसे में हाथ डाला और कहने लगा कि चल, तो मैंने कहा कि मतलब इन्होंने इशारे से करा कि खाना है मुझे अभी थोड़ा और। तो कह रहे वो ऐसे ऐसे करता करता चला गया और सारे चले गए। कह रहे बस मैंने माँ भगवती को याद किया कि माँ रक्षा कर। ध्यान में मैं जिनकी वो साधना करते थे उनको याद किया उन्होंने और कहा कि माँ रक्षा कर। तो फिर मैं उठा, मैं वहाँ नदी थी पास में बह रही, उसमें नहाया, मैंने सारे कपड़े उतार करके वो विसर्जित करे। उसके बाद कह रहे मैंने कंबल सा लपेटा एक, और फिर मैंने उस लड़के को उठाया जो मैं अपने साथ लेके आया था। जिस लड़के को मैंने उसको दूर
कंबल लगा करके मैंने लिटा दिया था उसको और मैंने कहा था तू लेट जा, क्योंकि मुझे पता था अब टाइम लगेगा। और मैंने चारों तरफ से खिला दिया था जिस लड़के को साथ लेके आए थे। दूर था वो, और मैं तो उनकी सभा के बीच में जाके बैठ गया। तो जब मैंने उसको उसके पास गया तो वो ऐसे ऐसे करके जैसे उसको सर्दी लग रही हो, जैसे उसको फीवर आ गया। और जब मैंने उसको छुआ तो उसको बुखार सा था। नहा धो के अपने को शुद्ध करके वो करके तब उन्होंने उसके पास गए लड़के के, और उसको बोला कि भाई ये सामान वगैरह करो, ये सब लगाना है, रिचुअल्स जो भी करने थे उनको उन्होंने किया। और फिर उन्होंने उस लड़के से कहा इस पत्तल को ना ज़रा गाड़ दे कहीं। उस लड़के ने क्या करा, सामने एक पीपल का सा पेड़ था, उसके नीचे जाके उसने रख दी वो, और वो आ गया रख करके। तो कहने लगे सुबह फिर हमको फिर जाना था वहाँ पर शमशान में। रात को बस हमने ये सब कुछ कार्यक्रम करके ये करके निपटाया वो जो काम था। कह रहे एक तरफ से तो मन ये भी हो रहा था कि आज छोड़ो कल करेंगे ये काम, लेकिन अब ये था कि भी इतनी रात को इतना सब कुछ ताम झाम लेकर के आए हैं, इतना सब कुछ करना है हमको यहाँ पर काम, मुर्गा वुर्गा वो सब चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं तंत्र में किसी को उतारा करने में, वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पर किया। और वो सेफली घर वापस आ गए। तो सुबह अब इनको फिर शमशान जाना था कुछ और क्रिया करने के लिए। तो कह रहे कि सुबह सुबह ही हम चले गए, तकरीबन 5:30 बजे के करीब। शमशान जाते जाते छुटपुटा सा हल्का सा अंधेरा था। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि तूने पत्तल वो जो थी सामान की वो कहाँ रखी थी? तो उसने कहा मैंने वहीं रख दी थी। मैं कहा अरे गाड़ी तूने करा? नहीं मेरे को मतलब वो नहीं लगा, इतना कैसे गाड़ूँ खोदूँ कैसे, क्योंकि इतना तो आइडिया ही नहीं था कि शमशान में खोदने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी कुछ। तो कह रहे मिट्टी हार्ड थी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, मैं तो वहाँ रख दी पीपल के बड़ के नीचे। तो वो कह रहे हैं, मुझे स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरा फ्रेंड जो बता रहा है मुझे कहानी, उसने कहा जब हमने वहाँ पर देखा उस पत्तल में तो वो जो खा रहे थे वो क्या था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि खाने की जगह पे वो क्या था उस पत्तल में। कह रहे उसमें था ब्लड, उसमें थी शराब, और उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा था, जिसको कि वो प्रेत बड़े शौक से खा रहे थे। तो भाई मैंने जब ये सुना तो मुझे तो सुन के बड़ा अजीब सा हो गया। लेकिन देखो परमात्मा की क्या माया है। इंसान जो अपने बुरे कर्मों के कारण किन किन योनियों में चला जाता है, प्रेत में चला जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच कुत्ता कुछ भी बनता है, और उनका फूड देखो क्या होता है, क्या क्या खाना पड़ता है एक जीव को। चाहे वो मृत्यु के बाद सोचो वो तो प्रेत बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचो उनकी क्या गति है। उनको वही अच्छा लगता है, मतलब गंध, यानी कि उस लड़के पे भी जो कर रखा होगा वो भी सारा गंदी होगा। तो एक तरह का इंडिकेशन है। ये जो प्रेत आत्माएं किसी के ऊपर जाती हैं तो तांत्रिक इनको पकड़ते हैं कि अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा तुम्हें फूड मिलेगा, तो किसी पे करते हैं क्रियाएं। और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई सफ़र करता है फिर उसके उतारा करने शमशान में जाओ, और ये सब चीज़ें होती हैं। और देख लो उस साधक को क्या देखने को मिला, और एक नई सीख थी ये कि प्रेतों की भी मीटिंग होती है और उनका फूड देखो कैसा होता है। तो इस सुनने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उनकी ऐसी गति क्यों हुई, क्योंकि सारी ज़िंदगी भर ना बहुत गंदे काम किए। तो जब तुम्हारी सोच इतनी गंदी होगी तो तुम ऐसी जगह जाओगे जहाँ तुम्हारा फूड भी वही गंदा ही होगा, और उसी में तुम, क्योंकि तुम्हारी गंदगी में ही तुम खुश हो। किसी की निंदा करना, चुगली करना, गलत काम करना, ये सब गंदगी है। तो मरने के बाद भी फिर तुम्हें ऐसी योनि प्राप्त होगी जहाँ वही सब गंद खाओगे तुम। तो एक तरह से ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक समझने की चीज़ है कि इस गति को कोई क्यों प्राप्त हुआ, कुछ तो कारण होगा। तो चलिए अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस घटना पर कितना यकीन करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी तो हमारे एक जान पहचान के हैं, उनके साथ घटित हुई ये कहानी, और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और रिलेटिव भी है। तो वो रहते हैं लेंसडाउन आपको पता है पहाड़ का एक हिल स्टेशन है हमारे पहाड़ गढ़वाल का, और दिल्ली से 2-3 घंटे में आप लेंसडाउन पहुंच जाते हैं।
और रात के समय वो हिल स्टेशन बिल्कुल अलग तरह से दिखता है। वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया भी है और घने जंगल है चारों तरफ, घने जंगलों के बीच में है वो, चारों तरफ पहाड़ियाँ और घने जंगल, चीड़ के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं, पर डेंस फॉरेस्ट है और सबसे ज़्यादा बाघ घूमते हैं वहाँ पर। तो जो मेरे को स्टोरी सुना रही हैं हमारी जो रिलेटिव है, ये उनके हस्बैंड के साथ घटी घटना। तो क्या है कि वो बिज़नेस करते हैं लंसडाउन में, और बिजनेसमैन लोगों को दिन भर तो टाइम नहीं होता है, तो इवनिंग में ही वो अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं। तो आपको पता है पहाड़ों में किसी का घर उस पहाड़ी पर है, किसी का थोड़ी इधर है, थोड़ा इधर है, तो दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि वो बचपन से ही वहाँ पले बड़े हैं, तो उनको ना डर नहीं लगता। उन्हें सब पता है कि किस एरिया में बाघ आता है और कितने बजे आता है। 5 बजे इस वाले एरिया में देखा गया तो उस तरफ नहीं जाना, और हाथ में टॉर्च, लाठी, ये सब चीज़ें तो लेके ही चलता है इंसान पहाड़ में। तो वो मुझे बता रही है मेरे हस्बैंड की आदत है कि अपना शॉप वगैरह वो सब करके, बिज़नेस का सब वाइंड अप करके, वो अपने फ्रेंड से मिलने ज़रूर जाते हैं। शाम को उनकी मीटिंग्स होती हैं, 3-4 दोस्त हैं पक्के, वो मिलते ही मिलते हैं हमेशा। और घर आते आते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब 11-12 तो 12-1 तो बज, मतलब 12, साढ़े 12-1 के बीच में तो रहता ही है उनका कि थोड़ा जल्दी आ गए तो समझ लो 11 बजे घर आ गए, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो कई बार वो कहती भी थी कि भाई इतनी रात है, बाघ का डर है, ऐसे आ जाया करो टाइम से। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे डंडा भी हाथ में, टॉर्च भी है, बाघ को टॉर्च मारो डर जाता है, आदमियों को देख के तो वैसे ही डरता है, तो टेंशन मत लिया करो। तो कहते हैं एक दिन ये तकरीबन 12:15 का टाइम रहा होगा, और वो पहाड़ी के रास्ते से, ऐसे रोड है नीचे और सामने की तरफ पहाड़ी है, और बाकायदा लाइट्स वगैरह है नीचे रोड पे तो, और रोड के इस तरफ इनका घर है, ऐसे बेंड करके, बेंड है उस तरफ उनका घर है। तो कह रही है ऊपर सामने की पहाड़ी से आते हुए नीचे रोड की तरफ ऊपर सामने की पहाड़ी से आते हुए नीचे रोड की तरफ आ रहे थे। तो कह रहे जब ये वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे पहाड़ का, और एक सड़क के एक मोड़ पे से पहुँचे वो, वहाँ लाइट्स वगैरह नहीं है, अंधेरा सा ही है। तो उन्होंने देखा कि 3 औरतें बिल्कुल वो जो मोड़ है सड़क का उसके पास ना खड़ी हैं। तो कह रहे मैंने ऐसे करके देखा, बिल्कुल लेडीज़ जैसे होती हैं, उन्होंने कहा होंगी लेडीज़ भी, वो भी वॉक कर रही होंगी या किसी काम से, जैसे मैं अपने फ्रेंड से मिल के आऊँ, हो सकता है किसी काम से आ रही हूँ। तो कहने लगे जब आगे आगे जाने लगा तो मेरे पीछे पीछे आने लगी। तो उनको लगा कि भाई देखो ऐसा है कि डर तो सभी को लगता है, इनको भी लगा होगा कि कोई आदमी आ रहा है, चलो पीछे पीछे चलते हैं। तो कह रहे मैं पहले तो कुछ बात करने को भी हुआ था, फिर मैंने कहा पता नहीं कौन है, ऐसे अनजान है तो क्या बात करनी, मैं अपना आगे आगे चलता रहा। वो पीछे पीछे, मैं ऐसे हल्का सा देख रहा था, पीछे पीछे आ रही हैं। तो मैंने कहा देखता हूँ किसके घर जाती हैं, किसके घर की लेडीज़ हैं ये। तो थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही ऊपर से मुड़ के देखा कि कोई भी नहीं था, और इनको समझ में आ चुका था कि ये भाई इतनी जल्दी गायब तो कोई नहीं हो सकता, अभी तक तो पीछे थी। और जैसे मैं थोड़ी देर बाद देखा पीछे, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मतलब कोई आ रहा है पीछे से, और ऑल ऑफ अ सडन जो है आवाज़ आनी बंद हो गई। वो भी आपस में बातें करती, वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, बात मतलब गुनगुन हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी लैंग्वेज, लेकिन ये पता था बातें कर रही हैं आपस में। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गायब, कह रहे एकदम से झुरझुरी हो गई पूरे बदन में, और भागते हुए ये घर पहुँचे। तो वो बता रही है कि भागते घर आ रहे हैं, और फटाफट बड़बड़ दरवाज़ा भटकाने लग गए ऐसे। तो मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या हुआ कर, तुझे नहीं पता यार, मेरे पीछे 3 औरतें आ रही थी और एकदम से अब गायब हो गई। और कहने लगी फटाफट इन्होंने तो कंबल ली और मुंह पे, क्योंकि वहाँ तो ठंडी रहती है लंसडाउन में, ऑलमोस्ट हमेशा कंबल की तो ज़रूरत पड़ती है रात को। फटाक से करी इन्होंने तो सर पे कंबल लिया और अपना, और ऐसे करके लेट गए किनारे पर। और कहती है मैं ऐसे बैठी रह गई, और मैंने कहा ये कि आधी बात बता करके करी कंबल ओढ़ के ऐसे लेट गए। और मुझे लग रहा अब आ रही होंगी, कभी पता चला दरवाजे पे ही आ रही होंगी। कह रही मेरी नज़र बार बार दरवाजे पर, मैं बैठ रही और हनुमान चालीसा पढ़ रही और ऐसे कर रही। कह रही मैं कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा अंदर, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, दरवाज़ा तो नहीं भटका रहा है कोई। कह रही आखिर में मैं वैसे ही बैठी वैसे ही सो गई। और कह रही सुबह हुई तो मैंने बहुत डांटा कि तुम्हें बाज नहीं आओगे, तुम अपनी हरकतों से इतनी रात को क्यों आते हो घर पे, ये वो कर, चुपचाप सुनते रहे। और ये इस घटना को बहुत टाइम हो गया था,
कह रही कुछ साल के बाद क्या हुआ कि इनकी वही आदत है, आदत तो छूटेगी नहीं, वो 1-2 दिन शायद कंट्रोल में रहा होगा, फिर वही दोस्तों के साथ फिरने की आदत। तो वही उसी रास्ते से कह रहे रात को आ रहे थे लंसडॉन में, इस पहाड़ी के रास्ते से नीचे उतरते हुए घर की तरफ आ रहे थे। तो कहने लगे इनको ऐसे फील हुआ एक औरत ने जंगल के अंदर उनको ऐसे करके ना ऐसे करा, कोई औरत एकदम से आई और उसने ऐसे करा। उसके बाद करे इनको कुछ नहीं पता, ये घर आ गए, इन्होंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ, ऐसे जैसे एक झपट सी होती है ना उस तरह से आया, बिल्कुल फील हुआ कह रहे मेरे को कि जैसे कोई आया और उसने मुझे ऐसे किया। तो ये कह रहे मैं ऐसे झस ऐसे हो गया मेरे को, और मैंने कहा ये क्या था मतलब, और उसके बाद ठीक था, मैं मतलब घर पहुंच गया। वो कह रही मेरे हस्बैंड जो है जो मुझे बता रहे हैं बात सारी, घर आ गए ऐसे। उसके बाद क्या हुआ कि उनको ना फील होने लग गई चीज़ें, कह रही कभी दिन में आ जाती, कह रही वैसे ही फील होता और लग रहा है कोई छाती पे बैठ गया और दबा रहे मुझे। और वो कभी भी आ जाती, कभी सुबह आ जाती, कभी दिन में आ जाती, कभी रात को आ जाती, कह रही उसका कोई टाइम नहीं था, वो दबाना शुरू कर देती थी इनको। तो ये किसी के पास गए पता करने के लिए कि जब ज़्यादा ही हो गया तो कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जिस सादा के पास वो गए तो उसने बताया कि वो रात को कहीं से आ रहे थे क्या। तो उसने कहा कि रात को क्या, उनकी तो आदत ही यही है कि रात को निकल जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है कि 3 औरतें उनका पीछा कर रही थी, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा लगा कोई झपटा इनके ऊपर, और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें होने लग गई। तो उन्होंने बताया कि वो एक कोई एंटिटी थी फीमेल जिसको ये पसंद आ गए, और वो इनके साथ है, वो छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से। तब वो हमारी फ्रेंड जो है रिलेटिव, वो बता रही थी कि और अगर इनके साथ फ़ोन पे हूँ तो थोड़ी देर के लिए ना वो रिलैक्स फील करते थे, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे उसने छोड़ दिया। तो कह रही है एक बार मैं आ गई देहरादून और ये इनके ऊपर जो है वो चीज़ आ गई और प्रेशर कर रही है। कह रही इन्होंने पता नहीं कैसे करके फ़ोन पकड़ा हाथ में और मुझे ना वीडियो कॉल लगाया, क्योंकि उनको लगा कि शायद वीडियो कॉल करने पर ये चीज़ हट जाएगी। तो कह रही जैसे वीडियो कॉल लगाया तो कह रही है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और कह रही मैं फ़ोन पे ही बोल रही हूँ छोड़ दे मेरे पति को, चुड़ैल छोड़ दे मेरे पति को। कह रही मैं पूरा डांट रही हूँ, ऐसे कह रही हाथ से उनके फ़ोन छूट गया, और फ़ोन छूट गया नीचे, और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है इनकी फ़ोन पे, फ़ोन गिर गया है नीचे, और कह रही मैं उधर से बोल रही हूँ छोड़ दे इनको, छोड़ दे इनको, ऐसे कर रही हूँ। और ये कह रही फिर ऐसे चिल्ला रहे हैं ऐसे करके, और मैं दूसरी जगह पर, तो मैं क्या करूं। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को किसी को फ़ोन किया होगा कि भाई जाओ ऐसे ऐसे देख के आओ, मेरे हस्बैंड की के साथ कुछ अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो फिर रिश्तेदार गए होंगे घर पे, जो भी कुछ हुआ होगा। फिर कहती हैं कि हमने इनका ना बहुत इलाज किया, बहुत इलाज कराना पड़ा हमको, बहुत मुश्किल से गई वो एंटिटी। तो देखो इस तरह की घटनाएं जिन लोगों के साथ होती हैं, और वो तो मेरी काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव हैं और मुझे पता है वो सच बोल रही है। तो देखो अब जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं ना, तो वही इन घटनाओं पे विश्वास भी करते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं करते, वो कहते साइकोलॉजिकल है। और वो इंसान डरता भी नहीं है, और रात को उनकी आदत है, बचपन से ही वो उन जगहों पे रह रहे हैं। तो कभी ग्रह कमज़ोर होते हैं इंसान के, और कभी यानी कि आपने कभी ड्रिंक किया है या मीट खा के आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। सात्विक लोगों को थोड़ा कम कैप्चर करती हैं, लेकिन अगर आप तामसिक हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस तरह से लेते हैं। तो इनफैक्ट हम तो फिर उनसे उनके हस्बैंड से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा आपके साथ ऐसा हुआ था, कह रहे हाँ, मुझे कहते बहुत परेशानी वाले दिन थे वो। तो कहने लगे उस एंटिटी को मैं पसंद आ गया था। तो हम सब हंसने लगे कि उसको भी लगा होगा कि ये भी कोई प्रेत ही है जो रात को घूम रहा है, तभी वो आपके ऊपर चिपट गई। कहने लगा हाँ ये भी हो सकता है। तो आज भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, आज भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए रात को घूमने जाते हैं, और वो उनका रूटीन है, मतलब वो मिलते ही हैं। लेकिन उसके बाद उनको, जिनके पास वो इलाज के लिए गए, उन्होंने उनको बोला एक धागा बांध के मेरे पास आपको हर महीने मतलब आना होगा। अमावस होती है तो उनके धागे वागे सब बेकार हो जाते हैं, कह रहे रक्षा कवच वगैरह वो सब दे रखा है मुझे,
तो मैं जाता रहता हूँ उनके पास कि मतलब फ्रेंड से मिलना तो ज़रूरी है, चाहे हमें रक्षा कवच लेके ही जाना पड़े। तो कहने लगे कोई नहीं, हो जाता है ऐसी भी, मतलब अब तो वो बड़े चिल करते हैं कि भाई हो गया। लेकिन जिन दिनों उनके साथ ये सब हो रहा था उन दिनों तो बहुत हालत ख़राब थी, और वो मेरे को फ़ोन करके बताती भी थी कि हम लोग बहुत परेशान हैं, आजकल ऐसे ऐसे चल रहा है। मैंने कहा भाई हद हो गई है ये तो, उनको बोलो कि इस तरह से रात को ना जाया करें। कहती है बहुत समझा लिया, पर वो मिलते ही हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाते ही हैं। कुछ दिन ब्रेक हो जाता है जब इस तरह की कोई घटना घटती है, 2 बार उनके साथ हो चुका है ऐसा। तो लेकिन अब तो ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं है, और उनका वो रूटीन तो अब भी जारी है। अब देखो कब उनके साथ कोई तीसरी घटना घट जाए। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मेरे को जो साधक हैं उन्होंने जो 1-2 कहानियाँ सुनाई हैं, वो सुनाने के बाद मुझे अगर थोड़े मैं स्क्रिप्ट बना रही हूँ, जो कॉइन स्टोरी मैंने आपको बताई थी जो कार्तिकेय की लिखी है, क्योंकि पूरी बुक तो सुनाई नहीं जा सकती, उसकी कुछ मेन क्रक्स मैं आपको थोड़ा सा आजकल उसके ऊपर होमवर्क कर रही हूँ। फिर मैं जल्दी ही आपको वो स्टोरी भी सुनाऊँगी जो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हुआ कार्तिकेय को। तो चलिए फिर इसी तरह संपन्न करते हैं आज का वीडियो। होप यू एंजॉयड ऑल द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा ही इंतज़ार।